ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इम्यूनोथेरेपी के प्रिंसिपल्स। देखें कि जो टी सेल्स स्केपिंग मैकेनिज़्म, ठीक है ना। तो जो ट्यूमर सेल्स हैं इनके पास स्केपिंग मैकेनिज़म्स होते हैं। किससे स्केपिंग मैकेनिज़म्स फ्रॉम बॉडीज़ इम्यून सिस्टम से स्केप होने के मैकेनिज़म्स, ठीक है ना। अब जो है कैंसर पेशेंट्स जो हैं इनकी वैसे भी इम्यूनिटी लो होती है, ठीक है ना। अब इम्यूनिटी लो होती है तो फिर जो है, ठीक है ना, तो फिर हमारे पास एक पोस्टुलेट आता है कि अगर हम इम्यून सिस्टम को, पेशेंट के इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करें, उंगल दें, तो इट कैन किल या फिर रिग्रेस ट्यूमर सेल्स, इम्यून सिस्टम खुद ही, ठीक है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस पोस्टुलेट वी स्टार्टेड यूजिंग इम्यून मॉड्यूलेटिंग एजेंट्स, यानी कि ठीक है ना, इम्यूनोथेरेपी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि कैंसर सेल्स में इम्यून सिस्टम से स्केप होने की सलाहियत होती है और कैंसर पेशेंट्स का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, तो जिसकी वजह से ये स्केप भी आसानी से कर लेते हैं। अब हमने क्या किया, हमने ट्रिगर किया इम्यून सिस्टम को, उंगल दी, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम एक्टिव होकर इनको किल करना शुरू कर देता है। तो ये कि हम इम्यून सिस्टम को उंगल देने को इम्यूनोथेरेपी कहते हैं, या फिर इम्यून मॉड्यूलेटिंग एजेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं। सम ऑफ द इम्यून मॉड्यूलेटिंग एजेंट्स आर, नंबर 1 इंटरफेरोन है। Interferons, they are anti-tumor activity against HCL, CML, अच्छा लिम्फोमा और कपोसी सार्कोमा में ये सही एक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है ना। हेरी सेल ल्यूकीमिया बोलते हैं HCL को, हेरी सेल ल्यूकीमिया, ठीक है। उसके बाद इंटरल्यूकिन 2 है हमारे पास, जो कि 2T2 स्टिमुलेट करता है टी लिम्फोसाइट्स को, और ये फिर क्या एक्टिविटी दिखाता है रीनल सेल कार्सिनोमा में और मलिग्नेंट मिलानोमा में, ये इंटरल्यूकिन 2 रोल प्ले करता है एज एन इम्यून थेरेपी, एज एन इम्यून मॉड्यूलेटर। उसके बाद हमारे पास है MA, यानी कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, इसको हम क्या कहते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में टारगेटेड थेरेपी कहते हैं, ठीक है। इट टारगेट्स जो है TCA, ठीक है ना, इट टारगेट्स जो है ट्यूमर सेल एंटीजेंस। TCA मतलब ट्यूमर सेल एंटीजेंस को ये टारगेट करती है, कौन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, ठीक है ना। अब देखो कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो हैं इनहिबिट करती हैं, टारगेट करती हैं किसको, टी सेल एंटीजन को, ग्रोथ फैक्टर्स को, और किसको, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स को, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है, याद रखें कि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है दे कैन बी यूज्ड अलोन और दे कैन बी यूज्ड एज कीमोथेरेपी, ठीक है ना, रेडियो कीमोथेरेपी। अगर हम याद रखें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को रेडियो कीमोथेरेपी के साथ यूज़ करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, मैजिक बुलेट कीमो रेडिएशन कहते हैं, इसको MBCR बोलते हैं, मैजिक बुलेट कीमो रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है ना। देखो जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ इसमें क्या करते हैं हम, इसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को लोडेड विद कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के साथ लोड करते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को और डिलीवर करते हैं टारगेट साइट्स में, ठीक है ना। इनको फिर मैजिक बुलेट्स कहते हैं, ठीक है ना। इसको रोक के आपने एक बार फिर देख लेना है, ठीक है ना। तो ट्रास्टुज़ुमाब एग्जांपल है इसकी, ये एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है अगेंस्ट क्या, HER2 रिसेप्टर्स के लिए, ठीक है। जो HER2 रिसेप्टर्स जो होते हैं ये ओवर एक्सप्रेस्ड होते हैं 30% ऑफ द वुमन विथ ब्रेस्ट कैंसर। कौन सी वुमन, वो वुमन जिनमें मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कार्सिनोमा, ये देखो मेटास्टेटिक वर्ड है इसमें, ठीक है ना। तो मेटास्टेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो वो वुमन जिनमें मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर है उसमें 30% ओवर एक्सप्रेशन होती है किसकी, HER2 रिसेप्टर्स की, और HER2 रिसेप्टर के लिए टारगेट कौन करती है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रास्टुज़ुमाब, ठीक है। एंड रिप्रेजेंट्स अ पुअर प्रोग्नोसिस। याद रखो
ये जो HER2 रिसेप्टर की एक्सप्रेशन है ना जिस ब्रेस्ट कैंसर मेट्स में, वो फिर पुअर प्रोग्नोसिस को रिप्रेजेंट करता है, याद रखिए। ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि जीन थेरेपी के प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ जीन थेरेपी। देखो हमने प्रिंसिपल्स ऑफ सर्जरी इन कैंसर पढ़ा, प्रिंसिपल्स ऑफ रेडिएशन इन कैंसर पढ़ा, प्रिंसिपल्स ऑफ कीमोथेरेपी इन रेडिएशन पढ़ा। अब हम प्रिंसिपल्स ऑफ जीन थेरेपी इन साथ में फिर इम्यूनोथेरेपी पढ़ा, फिर अब हम जीन थेरेपी पढ़ेंगे, उसके बाद हार्मोनल थेरेपी पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो जीन थेरेपी GTH, ठीक है, इसमें हमने कैसे ट्रीट कर सकते हैं किसी भी ट्यूमर सेल को, या तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं इसके जीन्स को, या तो फिर इंसर्ट कर सकते हैं इसमें ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स। ठीक है, देखो या तो ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स डाल सकते हैं, या तो उनको जीन्स को रिमूव कर सकते हैं। अब इनको डाला और रिमूव कैसे किया जाए, हाउ टू रिमूव दिस, तो ये फिर प्रोसेस हमारे पास अंडर डेवलपमेंट है। ठीक है ना। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ हार्मोन थेरेपी। देखो कुछ कार्सिनोमास जो हैं, फॉर एग्जांपल ले लो ब्रेस्ट कार्सिनोमा, प्रोस्टेट कार्सिनोमा और इंडोथेलियल एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, ये हार्मोन डिपेंडेंट होते हैं। ठीक, कौन कौन से, प्रोस्टेट, ब्रेस्ट बोलो, इंडोमेट्रियम बोलो, ये हार्मोन डिपेंडेंट होते हैं ये कैंसर्स। अब हार्मोन क्या करता है, सेल्स पे लगता है, सेल्स पे लग पे थ्रू रिसेप्टर्स ये इवेंट्स क्रिएट करता है और ग्रोथ कराता है, प्रोलिफरेशन कराता है। ठीक है। ठीक है। अब जो ट्यूमर्स होते हैं ना, ऐसे ट्यूमर्स जो कि हार्मोन सेंसिटिव हैं, उनके ऊपर रिसेप्टर्स भी तो होते हैं। ठीक है ना। उनके ऊपर क्या होते हैं, उनके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ER एंड PR रिसेप्टर्स इन ब्रेस्ट कैंसर। देखो याद है, देखो अगेन ट्यूमर्स जो कि हार्मोन सेंसिटिव होते हैं, ये शो करते हैं रिसेप्टर्स THR। ठीक है, रिसेप्टर फॉर एग्जांपल ER रिसेप्टर्स, PR रिसेप्टर्स इन ब्रेस्ट कार्सिनोमा। ठीक है ना। अब क्या होता है कि अगर हम हार्मोन को रिमूव कर दें तो ये फिर ऑटोमेटिकली ट्यूमर रिग्रेस कर जाता है। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर जो सोर्स है उसको रिमूव कर दिया ना, तो ट्यूमर रिग्रेस कर जाता है। ठीक है, ठीक है ना। अब हार्मोन डिप्लीशन हम कैसे करेंगे, या तो सर्जरी के थ्रू करेंगे या तो ड्रग्स के थ्रू करेंगे। सर्जरी में बात की जाए, देखो हार्मोन का जो हम सोर्स रिमूव करेंगे, सोर्स हम सर्जरी करके रिमूव करेंगे। फॉर एग्जांपल बायलैटरल ऑर्किडेक्टमी फॉर प्रोस्टेट कैंसर करेंगे। ठीक है ना, डेफिनेटली बायलैटरल ऑर्किडेक्टमी फॉर प्रोस्टेट कैंसर करेंगे। इसी तरह अगर ड्रग्स की बात की जाए तो टेमोक्सिफेन है, ये हम देते हैं कार्सिनोमा ब्रेस्ट में। ठीक है ना। और फ्लूटामाइड हम देते हैं प्रोस्टेटिक एडवांस्ड कार्सिनोमा में। ठीक है। ठीक है ना। तो टेमोक्सिफेन क्या है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर ब्लॉकर ERB, इसीलिए मैंने इधर लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो ये हो गया, सही है।